जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग अजय चौधरी अंकल जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। अंकल जी कहते हैं, हम सब एक ही सफ़र के मुसाफिर हैं। फ़र्क सिर्फ है रास्तों में जो हम अपनाते हैं। अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ऐसा ही एक मुसाफिर होते हुए मैंने भी कई रास्ते आजमाए, कुछ का पालन किया, काफ़ी सारे रास्ते छोड़े और फिर भी उनमें से किसी पर भी मुझे पक्की तरह से यकीन नहीं हुआ। खुशी मेरे पास आती और चली जाती। सफलता एक ऐसी चीज़ थी जिसकी मुझे आशा थी। प्यार वो चीज़ थी जिसके लिए मुझे लोभ था। और मेरा स्वास्थ्य वो मेरी ज़िंदगी का एक मुख्य मसला था। मेरे स्वास्थ्य की वजह से मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा था और मैं पूरी तरह से उम्मीद खो चुका था। संक्षेप में कहूँ तो मेरे लिए ज़िंदगी का मतलब जीना नहीं रहा। एक बदनसीब पीड़ित व्यक्ति की तरह जिसके साथ कोई बड़ी दुखांत घटना घटी हो। मैं अपनी किस्मत के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा था। मैं एक असाधारण रोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मरीज हूँ जो लाइलाज है। मैं अपनी बीमारी से भागने के लिए उसके बारे में भूलने की कोशिश करता हूँ संगत जी, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी जी सकूं, अपने काम और अपने फ़र्ज कर पाऊं, अपने रिश्ते निभा सकूं और वो सब चीज़ें कर सकूं जो मेरे लिए महत्व रखती है। लेकिन संगत जी, फिर भी असल बात तो यह है कि यह एक ऐसी हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। या तो मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ या फिर जो काम दूसरे कर पाते हैं और मैं नहीं, उनको लेकर मैं उदास और दुखी हो जाता हूँ। संगत जी, ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी बीमारी से जीत नहीं पा रहा हूँ। मेरी पत्नी और 2 बेटियों ने हमेशा मुझे संभाला है, मुझे प्यार दिया है और मेरा ख्याल रखा है, पर मुझे हमेशा उनकी चिंता रहती है। मुझसे ज़्यादा वे जिम्मेदार रहे हैं। संगत जी, उन्होंने कभी भी मुझे विकलांग महसूस नहीं होने दिया। फिर भी मेरी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं थी। बिना किसी वजह के मुझे शिकायतें रहती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी में मज़ा और सुख नहीं था। हालांकि मेरे पास मेरा परिवार और मित्र थे, पर व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता था जैसे मैं एक मुसाफिर था जो एक ऐसी स्थिर राह की तलाश में था जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाए, जो मुझे याद दिलाए कि मैं कौन था और क्या करना चाहता था, जिससे मुझे खुशी मिले। यकीनन मुझे अपनी मार्गदर्शक रोशनी की तलाश थी। संगत जी, फिर एक दोपहर मुझे डॉक्टर जेत्रा का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे गुरुजी से एक बार मिलने के लिए कहा। उस एक मुलाकात से असंख्यक मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और अचानक से मेरी ज़िंदगी बदल गई जब मैं अपने प्रकाश स्तंभ से मिला, जो कि मेरे गुरुजी थे। मुझे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मुझ पर जादू कर दिया हो। मैं एक ऐसे छोटे बच्चे की तरह महसूस कर रहा था जिसे उसका जिन मिल गया हो। मैं गुरुजी से सितंबर 2006 में मिला और उस दिन से मेरी ज़िंदगी बेहतर हो गई। संगत जी, इस सच्चाई को अपनाने में कि वाकई में एक गुरु हो सकते थे जो मेरी ज़िंदगी को सुखद और सरल बना सकते थे, मुझे काफ़ी समय लगा। मुझे वो क्षण याद था जब गुरुजी ने मेरी ओर देखा था और वो जान गए कि मैं बीमार हूँ। वे मुझसे कुछ नहीं जानना चाहते थे, क्योंकि जितना मैं खुद के बारे में जानता था
वे पहले से ही उससे ज़्यादा मेरे बारे में जानते थे। संगत जी, वो तांबे का लोटा जो उन्होंने मुझे अभिमंत्रित करके दिया था, मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा था जो मुझे कभी मिल सकता था। गुरुजी ने मुझे उम्मीद दी, एक नई जिंदगी दी, जिंदगी जीने की वजह दी और मुझे चिंता मुक्त कर दिया। मेरी जिंदगी का तूफान थम गया। अब सब कुछ स्थिर है और ठीक चल रहा है। इन सब के पीछे बस एक शक्ति है, मेरे गुरुजी, जो मेरे साथ सदा रहेंगे, सदा रहते हैं, और उनकी खुशबू जो मुझे याद दिलाती रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।